तारों के उस पार भी एक जहान है जहां सपनों से बड़ा आसमान है। ब्रह्मांड की गहराई हमें ये सिखाती है, इंसान तो छोटा है सही, पर सोच महान है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को यूनिवर्स की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आज भी होगी यूनिवर्स की जर्नी की सफर और जानेंगे कौन सा ग्रह अपने पूरे सोलर सिस्टम में अपनी तेज रफ्तार से रिकॉर्ड कायम कर रहा है। तो कौन से ग्रह पर 400 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलती है। अगर मैं आपको कहूँ कि पृथ्वी के 2 साल के बराबर किसी और ग्रह पर सिर्फ एक दिन होता है तो क्या आप मानोगे? या फिर मैं आपको ऐसा कहूँ कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा भी ग्रह है जिसका एक साल पृथ्वी के सिर्फ 88 दिन के होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा हूँ सूर्य के सबसे निकट ग्रह मरकरी के, जिसके रोटेशन रफ्तार देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ये सोलर सिस्टम का कोई ग्रह है कि रॉकेट है? आखिर सबसे छोटे होने के बावजूद भी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज रफ्तार है। आप इस ग्रह के सामने किसी और ग्रह को तुलना नहीं कर सकते। सन के सबसे निकट ग्रह होने के बावजूद भी ये दर्शाता है कि मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, किसी से कम नहीं। चाहे हमारे ऊपर कितने किरण की हीट गिरे या बर्फ, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इतने बड़े चैलेंज लेने वाले ग्रह को हम सब के तरफ से सलाम है। ना आंधियों से डरते हैं, ना तूफानों से रुकते हैं, ये अपनी उड़ान अपने पंखों से देते हैं। लेकिन पूरे सोलर सिस्टम में मरकरी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों से अलग है। वहीं पर वैज्ञानिक को जितना आसान होता है रिसर्च करने में बाकी ग्रहों पर, उनसे ज्यादा कठिनाई मरकरी ग्रह पर होती है। पर मैं आपको बता दूं, पृथ्वी और बुध ग्रह की दूरी सिर्फ 87 किलोमीटर है। लेकिन इतने कम दूरी होने के बावजूद भी वैज्ञानिक को वहां पर रिसर्च करने में सभी ग्रहों से ज्यादा कठिनाई होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, मरकरी ग्रह पर 2 स्पेसक्राफ्ट मिशन अभी तक छोड़े गए हैं और एक स्पेसक्राफ्ट मिशन अभी तक रास्ते में ही है। पहला स्पेसक्राफ्ट मिशन 1973 में छोड़े गए थे, जिसका नाम है मरीनर 10। वहीं सेकेंड स्पेसक्राफ्ट मिशन 2004 में छोड़े गए थे और उसका नाम मैसेंजर है। और एक स्पेसक्राफ्ट मिशन जो 2018 में छोड़े गए, वो अभी तक रास्ते में है। वहीं पर मरकरी का एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है, वो फीचर है इसेंट्रिक ऑर्बिट। आखिर इसेंट्रिक ऑर्बिट क्या होता है? सोलर सिस्टम में अपनी कक्ष में रहकर सूर्य के चारों ओर घूमता है, जिससे हम अपनी बोलचाल भाषा में ग्रहों का गोलाकार घेरा कहते हैं। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा इसेंट्रिक ऑर्बिट मरकरी ग्रह के पास है। यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि सभी ग्रहों से ज्यादा मरकरी ग्रह पर ही क्यों रिसर्च करने में कठिनाई होती है? आखिर तो कोई न कोई तो सरल रास्ता जरूर होगी। जहां से रिसर्च किया जाए तो वहां से आसानी से रिसर्च कर सकती है। वैज्ञानिक ने एक रास्ता को दिखाया है कि अगर वहां से रिसर्च किया जाए तो आसानी हो सकती है। तो कैसे आसान होगा, वैज्ञानिक के तरीके समझते हैं। तो पहले जान लेते हैं मरकरी और सूर्य का डिस्टेंस कितनी है। सूर्य और मरकरी का एवरेज डिस्टेंस 58 मिलियन किलोमीटर है। वही मरकरी का मूव रोटेशन 48 किलोमीटर पर सेकेंड है। वहीं सन और मरकरी सबसे नजदीक होती है पेरिहिलियम पर। तब वहां पर दोनों ग्रह की दूरी की फासले 46 मिलियन किलोमीटर रहती है। वहीं मरकरी का स्पीड पेरिहिलियम पर 59 किलोमीटर
पर सेकेंड रहती है, लेकिन वहाँ पर मरकरी का स्पीड सबसे तेज रहती है। और तापमान की बात करें तो 430 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। वहीं सूर्य और मरकरी की सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है एपहीलियन पर। उनके वहाँ का डिस्टेंस 69 मिलियन किलोमीटर रहती है। वहाँ का उसका स्पीड रोटेशन सिर्फ 39 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है और तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक चल जाती है। अब जानते ही पृथ्वी इन दोनों से ये कितनी दूरी पर स्थित है। पृथ्वी और एपहीलियन की दूरी 80 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और पेरिहीलियम की दूरी 104 मिलियन किलोमीटर है और वहाँ पर मरकरी का स्पीड रोटेशन शुरू रहती है। सो इनसे स्वतः पता चल गया कि पृथ्वी एपहीलियन से नजदीक पड़ती है। और वैज्ञानिक को ऐसा भी मानना है कि अगर भविष्य में रिसर्च किया जाएगा तो यहीं से रिसर्च होगा। तो देखते हैं अगर यहाँ से पॉसिबल है तो जरूर संभव होगा। अब वही जानते हैं पृथ्वी और बुध ग्रह की डायमीटर। पृथ्वी ग्रह के डायमीटर है 12,742 किलोमीटर और वहीं बुध ग्रह के है 4,879 किलोमीटर। सो इन आंकड़ों से आप पृथ्वी के एक बेसबॉल और मरकरी के एक टेनिस बॉल के रूप में कह सकते हैं। अब अगला जानते हैं दोनों के ग्रेविटी। पृथ्वी ग्रह का ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं मरकरी ग्रह का 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आने की आपका वजन पृथ्वी ग्रह से बुध ग्रह पर सिर्फ 38% ही रहेगी। अब अगला दोनों की डेंसिटी जानते हैं। पृथ्वी ग्रह का डेंसिटी है 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वहीं बुध ग्रह का 5.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी में पृथ्वी ग्रह के तुलना में कह सकते हैं, क्योंकि मरकरी प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में डेंसिटी में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर पृथ्वी ग्रह आती है। फर्क बस इतना है इन दोनों में, पृथ्वी ग्रह के पास चट्टान ज्यादा है और मरकरी ग्रह के पास जो लोहे का कोर है वो बहुत मजबूत है। अगर मरकरी प्लैनेट्स पर किसी भी प्रकार के संकट आती है तो वो छोटे ग्रह होने के बावजूद भी किसी भी संकट से लड़ने की क्षमता उनके अंदर है। आप खुद ही अनुमान लगा सकती है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह होने के बावजूद भी वो अपने कब्ज में मौजूद है। वहीं थोड़ा मरकरी ग्रह के सीजनल के बारे में जान लेते हैं। मरकरी ग्रह की बात करें तो वो अपने अक्ष पर सिर्फ 2 डिग्री झुका हुआ है, तो वहाँ पर सीजनल बनने की चांस बहुत कम है। लेकिन वैज्ञानिक ने एक चीज पुष्टि होने की अनुमान लगाई है कि मरकरी ग्रह के साउथ और नॉर्थ पोल पर पानी होने का अनुमान लगाई है। लेकिन उसी जगह पर जिस जगह पर आप शैडो का चिन्ह देखते होंगे। लेकिन हम सबको उम्मीद है कि वैज्ञानिक इन सभी बातों पर जरूर रिसर्च करेंगे। दोस्तों, अंत में इन सभी आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि मानव बस्ती वहां पर संभव है या नहीं, या फिर पृथ्वी के जैसे वातावरण बने तो संभव हो सकती है? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही थे। अगले वीडियो में आप सबके साथ मिलते हैं और अंत में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए